मिस्टर उमर, मैंने मीना साहिबा के वकील को आपके आने के बारे में आगाह कर दिया है। इस मुलाकात में किराज की हिरासत के मामले में हमारे हाथ मजबूत होंगे। तुमने मीना से मिलने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। उमर, तुमने वहाँ जाने का फैसला कब किया? इसका किराज की कस्टडी से क्या ताल्लुक है? ऑफ कोर्स किराज तुम्हें ही मिलेगी, ना कि उसकी माँ को जो अपने किए की सजा जेल में भुगत रही है। सही कह रही हूँ ना? तुर्कान साहिबा, आपने मौजूदा मसले के बारे में जो कहा वो दुरुस्त है। फिलहाल हम नहीं जानते कि मीना साहिबा अदालत में किस किस्म का दिफा करेंगी, इसलिए जरूरी है कि मिस्टर उमर इस मीटिंग में जरूर जाएं। हाँ बिल्कुल, इस तरह कम से कम उसके इरादे क्या हैं ये तो पता चलेगा। इसका मतलब तुम दोबारा उसके जाल में फंसना चाहते हो, ऐसा ही है ना? किस चाल की बात कर रही हो तुम तुर्कान? देखो, तुम इस तरह सबके सामने मुझ पर चीख नहीं सकती। मीना मेरी बेटी की माँ है। जल्द या बदेर मुझे किराज की कस्टडी हासिल करने के लिए उससे मिलना ही पड़ेगा। जरूरत नहीं है उमर, और अभी तो बिल्कुल नहीं। बहुत सर पे चढ़ा लिया तुमने, बहुत। वो हर किसी के सामने बच्चों की तरह तुम पर चीख नहीं सकती। हाँ, बस बहुत हो गया। खामोश रहना चाहा मैंने, मगर नहीं रह सकी। बैठ के ये सब तमाशा नहीं देख सकती। जाओ उस घमंडी से बात करो और मसला जानो कि क्या है। मुझे किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं। आप सबने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आप उससे कहें कि मैं आऊंगी मिलने। ठीक है मैडम। देखती हूँ कि अब क्या चाहती है वो हमसे। टैक्सी क्यों नहीं आई अभी तक? बस आने ही वाली होगी तुर्कान साहिबा। ओके, शुक्रिया। उमर, अगर तुम मीना से मिलने जा रहे हो तो फिर आइंदा कभी किसी के सामने मुझ पर चीखना मत। ये आखिरी दफा समझा रहा हूं मैं तुम्हें, समझ जाओ। दरिया, तुम ठीक हो ना? कुछ अजीब लग रही हो मुझे। नहीं तो ठीक हूँ मैं बिल्कुल। अपने फाते बाबा को देखकर अजीब लग रहा है ना? वो मेरे बाबा नहीं है। मेरी फैमिली सिर्फ तुम लोग हो, और इसके अलावा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उरूज। उफ। उरूज, उरूज की आखिरी दफा बात सुनोगी मेरी? उसके बाद जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, और मैं भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, और ना ही किसी चीज के लिए मजबूर करूंगा। खुद को समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तुम लोग बात करो, मुझे कुछ चीजें लेनी है, मैं वो लेकर आती हूँ। क्या इज्जत को बरकरार रखने की कसम खाई हुई है? इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है मैं जिद पर हूँ सरदार? तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं था उरूज। कहते हैं ना कि आंखों देखा भी झूठ हो सकता है, तो यकीन क्यों नहीं करती मेरा? छोड़ो, जब से आए हो यही बात दोहरा रहे हो। कोई और बहाना बनाओ। अगर कोई और बात बतानी है तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से सरदार। नहीं उरूज, और कुछ नहीं है कहने के लिए मेरे पास। लेकिन अब एक बात बताऊं तुम्हें, तुमने मुझे वाकई हर्ट किया है। अब अगर तलाफी करना भी चाहोगी तब भी माफ नहीं करूंगा, ये याद रखना। क्या इतने अरसे में मेरी मोहब्बत को और मुझे इतना जान सकी जो यकीन ना कर सकी? अगर सच्चे दिल से मुझसे प्यार किया होता तो तुम्हारा दिल ये बात मानने के लिए कभी तैयार नहीं होता। जहां प्यार होता है वहां एतमाद होना जरूरी होता है उरूज। मैं तुम्हारे पीछे आया यहां,
लेकिन तुम मुंह मोड़ चुकी हो। तो अब सब खत्म उरूज। खुश रहना। Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. Unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. Unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. Unutuyorum. Unutuyorum. हेलो सवेरा आपा। खुश आमदीद तुर्कान। बहुत शुक्रिया। तुम ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। आ जाओ, आराम से बैठ जाओ पहले। चाय पीने का तो वक्त है ना तुम्हारे पास? श्योर। तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चेहरा कुछ और बता रहा है। मीने के बारे में आपको बताया था ना मैंने। हाँ, वो जेल में है इस वक्त। मैंने अपना बच्चा उसी मीने की वजह से खोया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जी हाँ, उसे अभी सजा नहीं सुनाई गई है। उमर और मेरे घर में उसी की वजह से बहस हो गई थी। ये सब कुछ कैसे हुआ, तफसील से बताओ मुझे तुम, ठीक है? लेकिन पहले चाय लेकर आती हूँ मैं। ठीक है। नहीं रोशन, मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। उरूज भी नहीं आई है, तलाश करना मुश्किल हो रहा है। मुझे बताओ कि ये फाइल आज जरूरी है। ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। जब तुम आओ तो ढूंढ लेना। मेरी अम्मी नहीं है क्या यहाँ? नहीं, वो रास्ते में है, थोड़ी देर में आ जाएगी वो। तो उनकी गैर मौजूदगी में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कैसा सवाल है उमर? क्या मैं तुम्हारी माँ के कमरे में आकर उसकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता? उमर, तुम वाकई मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। मुस्तफा का इरादा था कि वो हमारे खानदानी ताल्लुकात में खलल डाले, और मैं देख रहा हूं कि वो कामयाब हो गया है। तो अपनी गलती का इल्जाम उस पर डाल देंगे, ऐसा है क्या? यकीनन उसके सामने आप मुझ पर इल्जाम लगाते होंगे। बात को समझो उमर, जिस तरह तुम मेरे बेटे हो उस तरह मुस्तफा भी मेरा बेटा है, लेकिन तुम मुझसे मुख्तलिफ हो। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैं बहुत परेशान हूं, शर्मिंदा हूं, लेकिन ये सच है। अब मजीद मैं आपसे कुछ भी नहीं जानना चाहता हूं। मुझे बस अपनी अम्मी की हिफाजत करनी है, उनके लिए परेशान हूं। मुस्तफा और उसकी अम्मी को एविलिक से चले जाना चाहिए ताकि ये मौजू हमेशा के लिए बंद हो जाए।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उजैर साहब। दरिया, यहाँ तुम क्या कर रही हो? हेलो जैर अंकल, उरूज से कुछ काम था तो यहाँ मिलने आ गई। ठीक है। उरूज, तुम कल नहीं आई, ठीक है, मान लिया, लेकिन आज भी आप बहुत देर से आई हैं। आप सही कह रहे हैं उजैर साहब, सुबह बस छूट गई थी मुझसे। वो मुझे कस्टम के सामान के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। लास्ट टाइम तुम वो डॉक्यूमेंट्स रोशन के पास सिग्नेचर के लिए लेकर गई थी। मुझे भी सिग्नेचर करने, और फिर वो फाइल मुझे कस्टम में भेजनी है। ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ आपके पास। ठीक है, मैं भी मीटिंग में जा रहा हूँ। जैसे ही मिले मीटिंग के दौरान मेरे पास ही ले आइएगा। ठीक है उजैर साहब। कहाँ है वो फाइल? कुछ ज्यादा ही सख्त लहजे में बात नहीं कर रहे थे तुमसे। तुम ऐसा करो, यहाँ फाइल देखो, मैं दूसरी जगह देख कर आती हूँ। क्या उजैर साहब हैं अंदर? ओ, देखो तो जरा कौन आया है। क्या बात है, बस अभी सोचा ही था तुम्हारे बारे में। लगता है तुमने भी यहाँ पे पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी है। हाँ, टेलीफोन ऑपरेटर हूँ यहाँ पर। पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और इसमें में पढ़ती भी हूँ। अंदर हैं वो? अभी एक मीटिंग चल रही है। ठीक है, जब वो फ्री हो तो ये दे देना उन्हें। ये क्या? कार की चाबी है। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। एक्चुअली मैंने नौकरी छोड़ दी है, इसलिए गाड़ी भी वापस कर रहा हूँ। सारा पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया तुमने? क्या कह रही हो ये? मैं होती तो टैंक खाली करके देती। और मैं फ्यूल डलवा के वापस करने आया। अरे मेरे अजीज, कितना फख्र है तुम्हें इस बात पे। तुम जैसे लोगों को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर तुम जैसा कोई दोस्त जिंदगी में साथ हो तो फिर कौन परेशान करेगा? पागल लड़की। हाँ, क्योंकि मैं दुनिया की अनोखी लड़की जो हूँ। तुम ये चाबियां यहीं छोड़ दो, उरूज दे देगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ। मैं क्या सोच रहा था, अभी तुमने कहा कैसे ही गाड़ी वापस कर रहे हो, पहले उसका फ्यूल तो इस्तेमाल कर लेते। हाँ तो क्यों ना घर छोड़ दूं तुम्हें? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, यानी तुम चाहो तो छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। तो ठीक है फिर। अच्छा ठीक है, जैसा कि तुमने कहा, सरमाया तुम करोगी और मार्केटिंग में, और जहां तक डिजाइन बनाने का ताल्लुक है वो इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर कर लेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर पहले मैं उमर से बात करना चाहती हूँ। वो ज्यादा बेहतर जानता है कि नया बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए, यू नो, उसकी एडवाइस चाहिए। ठीक है, कुरमान खानदान से ताबून हासिल करना हमें मजीद मजबूत बना देगा। वैसे सवेरा आपा, कुरमान खानदान के बारे में बहुत कुछ जानती हैं आप। क्या तहकीक की है आपने पहले से? नहीं तुर्कान, कोई तहकीक नहीं की। इस तरह की छोटी जगहों पर जो मजबूत खानदान होते हैं उनके बारे में सबको पता होता है। एनीवेज, अब चलती हूँ मैं, जल्द मुलाकात होगी। तो आज से हम दोनों पार्टनर हैं। डील। क्या उमर ने आपको भेजा है? नहीं तो मैं खुद मिलना चाहती थी तुमसे, और वैसे उमर को बहुत काम थे। उमर के काम इंतजार कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती अब। तो उसे बता दे कि मुझसे मिलना जरूरी है, बहुत जरूरी। तुम चाहती क्या हो मीने? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, अब उमर से ही बात करूंगी। शायद हमारे दरमियान कोई डील हो सकती है। उमर से नरमी की तवक्को मत रखना तुम। पहले भी तुमसे किया हुआ हर वादा पूरा कर चुकी हूँ। और तुर्कान वाला वादा? वो वादा भी पूरा करने की कोशिश की मैंने, लेकिन तुम्हारी ही गलती ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और फिर भी देखो, मैं यहाँ पर आ गई। तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे,
हम दोबारा कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अगर उमर मुझसे मिलने नहीं आया तो बहुत तबाही होगी, याद रखिएगा। मेरी मीटिंग ठीक है मीने। मीने, उमर को यहाँ आना होगा, बस यही कहना चाहती हूँ। वो फाइल दस्तखत होने के बाद नहीं मिल रही, क्या तुम्हारे पास है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप ऐसा करें कि मेहमद साहब से कॉल करके इस बारे में पूछ लें। उरूज, आपा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान। मैं जरा जल्दी में हूँ आपा। इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? सब ठीक हो जाएगा लड़की। उजैर साहब एक फाइल मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही वो। डोंट वरी उरूज, मिल जाएगी, पैनिक मत हो, ठीक है? उमर कहाँ है? रोशन साहिबा के कमरे में। बुलाऊं क्या मैं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी वहाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फोन दे, मुझे कॉल करनी है। तुर्कान रोक रही है मिलने से, और अम्मी और वकील चाहते हैं कि मैं मीने से मिल लूं। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब उलझन में फंस चुका हूं। तुर्कान इंसाफ नहीं, बदला चाहती है। उसे पुरसुकून होने की जरूरत है। तुम्हें इस पूरी सिचुएशन में एहतियात बरतनी पड़ेगी उमर। मीने कुछ भी कर सकती है। आ जाओ। उमर, डार्लिंग, मैंने बहुत गुस्सा दिलाया, जानती हूँ। आई एम रियली सॉरी। उमर, सुन रहा हूं तुर्कान। तुम्हें अगवा कर लूं मैं? हॉर्स पावर क्या है इसकी? तुम बिल्कुल लड़कों जैसी बातें करती हो। लेकिन वाकई ये एक उम्दा कार है। कंपनी के कितने वर्कर्स के पास ऐसी कार होगी? वैसे तुमने जॉब क्यों छोड़ी? काफी क्यूरियोसिटी हो रही है तुम्हें? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कभी ना छोड़ती। मैंने छोड़ी नहीं, निकाला गया हूं। अच्छा, वाकई? तो मतलब कोरमान फैमिली ने तुम्हारी कदर नहीं की। परेशान मत हो, वो जल्द ही तुम्हें दोबारा कॉल करेंगे। लेकिन अब मेरा वहां पर एम्प्लॉय के तौर पे जाने का कोई इरादा नहीं। एक गरीब लड़का जिसने अपने एटीट्यूड की वजह से नौकरी छोड़ दी, वो दोबारा वहां काम नहीं करेगा। एटीट्यूड का ताल्लुक गरीब होने से नहीं होता। सही कहा तुमने। एटीट्यूड तो हमारे पास इतना है कि हम अगले की सुनते ही नहीं हैं, बस अपनी सुनाते हैं और चले जाते हैं वहां से। और यही वजह है कि तुम्हारी जैसी दोस्त का होना जरूरी है, पागल लड़की। अच्छा, तुम आइवेलिक वापस क्यों आ गई हो? देखो, मैं तुम्हें बता दूं, अगर ऐसे ही करती रही तो पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकोगी। उरूज की वजह से आई हूँ। सरदार से ब्रेकअप हो गया उसका। ब्रेकअप हो गया? क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ? सरदार ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। क्या किया उसने? देखो, अगर उसने कुछ किया है तो बताओ, ठीक करता हूँ उसे मैं। वो तो ठीक है, लेकिन उरूज को बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसा क्या हुआ? धोखा दिया है उसने, जो कि वो मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं दिल के मामलात बिल्कुल कांच की तरह नाजुक होते हैं, इसलिए अगर संभाले ना जाए तो टूट जाता है दिल। वाह भाई, तुम्हारी ये बात सुन के तो मेरे तो सारे अल्फाज ही खत्म हो गए। ये रही हमारी कॉफी, ये रहे हमारे मग्स, और
ये हमारे सैंडविचेस। चलो कॉफी निकाल लेती हूँ, खुल जाए बस। लाओ मुझे तो। अगर तुम इस तरह खुलती जाओगी तो खुद को और मुझे जला दोगी। उमर, तुमने माफ कर दिया ना मुझे? मुझे नहीं मालूम। तुमने सही कहा था, मुझे उन सबके सामने नहीं चीखना चाहिए था तुम पर। तुर्कान, देखो हम काफी बुरे दिनों से गुजर कर आगे बढ़े हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे का एहतराम करना नहीं भूलना चाहिए। सब्र से काम लेना चाहिए। चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, जज्बाती नहीं होना चाहिए। अगर तुम इसी तरह लोगों के सामने मुझ पर चीखती रहोगी तो मेरे भी दिल में तुम्हारे लिए इज्जत कम होती जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा हरगिज ये इरादा नहीं था कि तुम पर अपना गुस्सा उतारूं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम अभी मीने से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वो हर दफा तुम्हें ऐसे ही बुलाती रहेगी और तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती रहेगी। ठीक है, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा मैं। मीने से भी मिलने नहीं जाऊंगा, वादा करता हूं तुमसे। थैंक यू सो मच। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब मीने के साथ मैंने गुफ्तगू सुनी थी तुम्हारी। तब मैं हामला थी। तुम दोनों के रिश्ते का पता चला था। बहुत बेबसी से रो रही थी मैं उस वक्त। तब एक औरत आई मेरे पास और मेरा हाथ थामा। उसने बहुत प्यार से मुझे समझाया और खुलूस से दिल से तसल्ली दी मुझे। फिर वो मेरी दोस्त बन गई। तुम्हें बताया था ना मैंने सवेरा आपा के बारे में? हाँ, बताया था, याद है मुझे। वो बहुत अच्छी टेलर है। साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं हम दोनों, एक छोटे से बुटीक का। तो तुम क्या काम करना चाहती हो? हाँ ना। ठीक है, तो कंपनी में कोई मुनासिब औहदा देखता हूँ तुम्हारे लिए। उमर, मैं अपने तौर पर कुछ हासिल करना चाहती हूँ। अपनी सलाहियतों को वजूद में लाना चाहती हूँ मैं। देखो, यकीन करो मेरा, ये बहुत अच्छा होगा। वैसे भी क्या करती हूँ मैं, पूरा दिन घर में फारिग बैठी रहती हूँ, खामखा की बातों में उलझी रहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन पार्टनरशिप एक संगीन मसला है। क्या उसे अच्छी तरह से जानती हो? भरोसा है उस औरत पर? बहुत अच्छी औरत है वो, वाकई में। उसी ने मुझे एतमाद दिया। ठीक है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू सो मच। मेरी मनमौजी तुर्कान साहिबा। तो अब अपना काम शुरू करने जा रही हैं। चलो, तुम्हारे इस शौहर को तो थोड़ा सुकून मिलेगा। तुम काम में बिजी होगी, तुम्हारी चिक चिक नहीं सुननी पड़ेगी मुझे। कोई सुकून नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होने लगा है कि तुम थोड़ा बहुत जेलस होने लगी हो मुझसे। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी तुमसे? तुम होते होगे मुझसे जेलस। हाँ। मेरी खूबसूरती से। मोहब्बत भी नहीं करनी आती तुम्हें तो। तुम पास आते हो तो ऐसा कुछ खास फील नहीं होता मुझे। और जब हम दोनों की आंखें मिलती हैं तो आग भी नहीं भड़कती कोई। हाँ, मेरे भी जज्बात कुछ ऐसे ही है तुम्हें लेकर। लेकिन क्या करूं, मेरे जहन से तुम्हारी तस्वीर निकलने का नाम ही नहीं लेती। और इसके अलावा तुम हसीन तो बिल्कुल नहीं हो। चुड़ैल हो एक नंबर की। अच्छा, वाकई में? शायद देखा नहीं है कि चुड़ैल होती कैसी है। हाँ? अब तुम्हें ये चुड़ैल कॉफी भी नहीं पीने देगी, ठीक है? ठीक है, तो तुम भी कौन सा कॉफी पी सकोगी? हाँ तो क्या हुआ, थर्मस में कॉफी है ना, मैं तुम्हारे सर पे डाल के तुम्हें जला देती हूँ।
तो मुझे पहले ही बहुत जला चुकी हो दुर्गान। दिल झुलस रहा है मेरा। तो ये कॉफी क्या जलाएगी? आह मेरी जान, कितने बेचारे हो ना। किसी जगह से जलने की बू आ रही है। यहीं कहीं से आ रही है वो। कैसे? हमने तो कोई आग नहीं लगाई यहाँ। देखने तो जरा। दुर्गान, दिल जल रहा है तुम्हारा। एक बार और देखने दो। ये तो वाकई में जल रहा है। यार उमर। चलो इस आग को बुझाते हैं। बल्कि चलने ही देते हैं। चलने दो या फिर बुझा दूं, बताओ? हाँ? हेलो अम्मी। कहाँ गई थी? पुराने दोस्त मिल गए थे तो उनके साथ थोड़ा टाइम गुजार लिया। आई, मैंने चूल्हे पे सूप रखा था, उबल ना गया हो। अम्मी, मैंने आज कुछ देखा। क्या देखा? सुबह मैं बाबा के पास गई थी, फाते चचा की दुकान पर। दरिया, तुम जानती हो मैं नहीं चाहती कि उरूज उस आदमी के पास जाए या उससे मिले। मैं उसे कैसे मना कर सकती थी? हाँ तो? बाबा के हाथ में उरूज की डीएनए रिपोर्ट थी और उसका रिजल्ट उरूज के लिए 99% पॉजिटिव था। खुदा हाफिज सादिक साहब। खुदा हाफिज बेटा। सादिक, फातेह कौन होता है मेरी बेटी उरूज का डीएनए टेस्ट करवाने वाला? फिर से शुरू हो गई। इसका मतलब हुआ तुमने इजाजत दी थी? मैंने उसे हरगिज़ इजाजत नहीं दी। वो तो पहले से ही ये बात जानता था। तो तुम उसके साथ बैठ के उरूज को डिस्कस करते रहे हो क्या? नहीं नहीं, फातेह की ये सूरत हाल अलग है। वो कभी नहीं बदल सकता। वो इंसान जब से यहाँ आया मैं धमकियां दे रहा, तुम जानते हो। वो अगर बाज ना आया तो अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए अपना घर तक छोड़ दूंगी मैं, याद रखना तुम। उस बच्ची का बाप बनके तुमने उसकी हिफाजत करने का वादा किया था, इसलिए कि तुम उसे फातेह के आगे फेंक दो। नसरीन, मैंने उरूज को फातेह के सामने नहीं फेंका। बिना सोचे समझे बात मत करो। मैं सब जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बात गौर से सुनो सादिक, मैं कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद उरूज और दरिया को अजमेर ले जाऊंगी। मुझे अब तुमसे किसी चीज की तवक्को नहीं। मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। दोबारा तुम ना कभी मेरी शक्ल देखोगे और ना अपनी दोनों बच्चियों की।